स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ, दिख रही है। जी। ठीक है, चलो। तो आज हम देखेंगे सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड, ठीक है, डिजीज के बारे में स्पेशली। तो एक बार हम सिर्फ देख लेते कि क्या क्या आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि जो बीमारी है वो कुंडली में कैसे डायग्नोस करनी है, ठीक है। ये सबसे मतलब हमको पता होता है कि जनरली प्लैनेट से हम ये करते हैं, पर जब रिलेट करने बैठते हैं ना तो वो होता नहीं, ठीक है। पर इस क्लास के बाद आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन से प्लैनेट है जो बीमार कर रहे हैं हमको, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि बीमारी को डायग्नोस कैसे करना है और कौन से ऑर्गन से रिलेटेड हमको बीमारी होगी, ठीक है। और ऐसे कौन से प्लैनेट्स है जो हमको डिजीज दे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 ही प्लैनेट्स होते हैं या फिर उससे भी कम, जो हमको जब भी आएंगे दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में वो हमको डिजीज देंगे ही देंगे, वो हम हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमको एडवांस में मालूम हो कि भाई ये 2-3 प्लैनेट्स है जो हमको डिजीज दे रहे हैं, तो हम उनकी रेमेडीज कर सकते हैं ताकि उनकी जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि डिजीज के केस में बाधक हाउस जो होते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं डिजीज के बारे में। अब बाधक हाउसेस क्या होते हैं हम वो देखेंगे आगे, ठीक है। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि बीमारी की इंटेंसिटी कितनी होगी, बीमारी छोटी मोटी होगी या फिर क्रॉनिक होगी, उसकी सर्जरी होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो उसका जो लेवल है वो कैसे चेक करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में डिजीज होने के बाद रिकवरी होगी या नहीं, फास्ट रिकवरी कैसे होगी, क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं कि हमारी जो रिकवरी वो फास्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि जो बेस्ट हीलिंग मेथड हमारे लिए कौन सी रहेगी। एलोपैथी हमारे लिए ज़्यादा काम करेगी, होम्योपैथी हमारे लिए ज़्यादा काम करेगी, ऐसी कौन सी हीलिंग मेथड है जो हमको क्विक रिजल्ट्स देंगे। और ये 100% देते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको आपके चार्ट में जो भी मेथड है वो अगर आप करते हो तो आप तुरंत उस डिजीज से बाहर आते हो, ठीक है। तो आपने मतलब आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी ऐसी हीलिंग मेथड है जो हमको जल्दी रिलीफ देगा, ठीक है। अब हम ये जो सेशन कर रहे हैं उसमें मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए कि अगर आप बीमारी हो तो ही अपने चार्ट जो है वो डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में चेक करना, ठीक है। क्योंकि ये मेथड्स जो है वेरी एक्यूरेट है और बहुत प्रिसाइज है, ठीक है। अगर बीमारी हो तो ही चेक करना, बिना वजह मत देखना। ये क्यों बोल रहा हूँ, ताकि कोई नेगेटिविटी ना आए आपके मन में, ठीक है। बहुत सारे लोग देख के डर जाएंगे, और ये भी है वो भी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई नेगेटिविटी आए, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो किसी और के चार्ट्स पे जो बीमार है उनके चार्ट्स पे लगा के देखो ये सारा, पर खुद के चार्ट्स पे अगर बीमारी हो और आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको मिल नहीं रहा है किसी और से, तो ही आप चेक करना, ठीक है। तो इसके लिए एक स्ट्रांग हार्ट चाहिए देखने के लिए। और गलती से भी फैमिली मेम्बर्स के चार्ट पे भी मत देखना, क्योंकि उल्टा सीधा देख लिया तो और स्ट्रेस वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने चार्ट पे, फैमिली मेम्बर्स के चार्ट पे तभी देखना जब ज़रूरत हो, या फिर मत देखो। इसमें आप एक काम कर सकते हो कि हमारे ही किसी को अगर आपको देखना है, ठीक है, और मतलब फैमिली मेम्बर का, तो हमारे ही किसी एक स्टूडेंट का आप उनको बोल सकते हो कि चेक करके मुझे रेमेडी दो, ठीक है। अभी अगर आपको कोई डिजीज है और आपको देखना है कि कौन सा जो प्लैनेट है वो बीमारी दे रहा है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, उसका डोनेशन कर सको, उसका रेमेडीज कर सको, ठीक है। तो हम पहले से ही देखेंगे ताकि उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। यस। हाँ, यस। तो बिना वजह मत देखना, कुछ प्रॉब्लम हो तो ही चार्ट पे लगाना। हो सके तो जो जिसको प्रॉब्लम है उनके चार्ट पे आप ये अच्छे से स्टडी कर सके, ठीक है। इनको चार्ट्स पे लगाना ही होगा, उसके बगैर आप सीख ही नहीं सकते, ठीक है। अभी सिक्स्थ सीएसएल प्लैनेट हमको मतलब बताएगा पूरा कि भाई डिजीज कौन से ऑर्गन में होगी, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी। अब ये चेक करना कैसे है, अभी ये हम ज़्यादातर यही ऐप यूज़ करते हैं, केपी स्टेलर मोबाइल वाला। तो जब कोई चार्ट आप खोलोगे, यहाँ पे क्लिक करना, ये जो मून दिख रहा है, उसके बाद में ये ऐसा चार्ट खुलेगा, नेटल चार्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे कस्प है, कस्प यानी हाउसेस 1 से लेके 12 तक, और ये उनके सबलॉर्ड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे कौन है, आंसर करो। वीनस। वीनस, वीनस। वीनस है, ठीक है। तो वीनस हमको अभी सारी स्टोरी बताएगा, ठीक है। अभी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नाड़ी के इस पे जाएंगे। नाड़ी पे जाने के बाद हमने देखा था कि हमारा सिक्स कस्पल सबलॉर्ड कौन है, वीनस। ये यहाँ पे हमने वीनस की स्क्रिप्ट खोली, ठीक है। अब वीनस जो है, वीनस और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड
कौन है? जुपिटर। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई इस व्यक्ति को वीनस और जुपिटर इनसे रिलेटेड डिजीज होगी। अभी एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम कि वीनस स्किन डिजीज भी देता है, किडनी इशू भी देता है। ठीक है, और जुपिटर जो है वो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देता है, जो पेट है वो ठीक से साफ ना होना। ठीक है, तो हम उस व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या स्किन डिजीज के इशू है, जैसे पिंपल्स विम्पल्स जो भी है। और उसके बाद में हम ये भी पूछ सकते हैं कि आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है या नहीं। ये बेस्ट टूल है बीटीआर का। ठीक है, आप यहीं से टाइम कंफर्म कर सकते हो। अगर व्यक्ति बोल रहा है मुझे दोनों भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है। अगर ये मैच कर रहा है, इसका मतलब टाइम आपका सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट? नहीं। आज का जो क्लास है ना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसको हो सका उतना मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, और अगर आप इसको एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार देखना होगा रिपीटेडली, तभी जाके वो पूरी तरह से आपको समझेगा। ठीक है, और एटलीस्ट 5 कुंडली पे इसको लगाना है। ठीक है, 5 कुंडली पे लगाओगे तो आराम से आपको सारी चीज़ें रिलेट होगी। अब हम देखते हैं कि हाउसेस जो है वो डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में, हमको पता है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉन्टेक्स्ट जब हम देखते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में तो चीज़ें बदलती है। ठीक है, तो डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में हाउसेस क्या क्या शो करते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो इम्यूनिटी पावर का होता है, हमारी बॉडी का होता है। ठीक है, ये जितने भी है ये सारे फेवरेबल हाउसेस है। उसके बाद में फिफ्थ हाउस होता है हीलिंग का, क्योर का, सोल्यूशन का। ठीक है, और ये इसलिए भी फेवरेबल है क्योंकि ये सिक्स्थ हाउस को नेगेट करता है। ठीक है, जो डिजीज का है। तो अगर इनकेस फिफ्थ हाउस दशा में एक्टिवेट ना हो तो व्यक्ति को हीलिंग जल्दी नहीं मिलती, रिलीफ जल्दी नहीं मिलता डिजीज से। ठीक है, अभी उसके बाद में 11th हाउस, 11th हाउस होता है फास्ट रिकवरी का, जल्दी ठीक होना। ठीक है, और ये इसलिए भी फेवरेबल है डिजीज के कॉन्टेक्स्ट पे क्योंकि ये 12th हाउस को निगेट करता है। ठीक है, 12th हाउस होता है वीकनेस का और हॉस्पिटलाइजेशन का। ठीक है, पर ये यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये 11th हाउस जो है हर लगन के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, यहीं पे बाधक हाउस का रोल होता है। ये सिर्फ कुछ लगन के लिए फेवरेबल है, बाकी लगन के लिए तो ये प्रॉब्लमेटिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में है 9th हाउस। ये इसका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है डिजीज के साथ में, पर इसको हम सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं कि ये डिवाइन ग्रेस का हाउस है, लक का भी है। ठीक है, पर ये हर लगन के लिए पॉजिटिव हाउस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाला है, नॉट फॉर एवरी लगन। अब ये क्यों नहीं है हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, पर अगर डिवाइन ग्रेस है, लक है, तो आपको डॉक्टर्स भी अच्छे मिलते हैं, आपको ट्रीटमेंट भी अच्छी मिलती है और कहीं ना कहीं आप उसमें से जल्दी बाहर आते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है 3rd हाउस। अभी 3rd हाउस का भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर हम इसको क्यों लेते हैं क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेंथ का है। ठीक है, कॉन्फिडेंस का है, करेज का है, हिम्मत का है। अभी आप देखते होगे कि किन किन लोगों को डिजीज होती है बड़ी बड़ी, जैसे कैंसर हो गया, ये हो गया, पर कोई कोई एकदम हिम्मत से काम लेता है। ठीक है ना, वो बोलते हैं कि यार मैं इससे बाहर आ जाऊंगा इजीली। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे जो महाराष्ट्र के एक ये है नेता शरद पवार साहब, ठीक है, उनको माउथ कैंसर हुआ था। तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि आपके पास 6 महीने हैं, जो भी आपको काम निपटाना है निपटा लो, उससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि आपकी एज क्या है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कुछ तो 45 और 50 जो भी है। तो उन्होंने बोला कि आप जाने के बाद मैं जाऊंगा, मतलब आपको पहुंचाने के बाद मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये उनका कॉन्फिडेंस था। और आज लगभग उनको मेरे ख्याल से 12 से 15 साल के ऊपर हो गए, आज भी वो पूरा यूथफुली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कॉन्फिडेंस, करेज। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी कोई कोई किस किस को डिजीज होता है तो एकदम से हार के बैठ जाता है कि अभी मेरा कुछ मतलब सच्चा नहीं, मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता, एकदम से डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में 3rd हाउस हो तो वो स्ट्रांगली उसमें से बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो हिम्मत लेता है, खुद भी हिम्मत लेता है, फैमिली को भी। ये जनरली बड़े केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि उस केस में आपको मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके इम्यूनिटी से भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, और अगर आप मेंटली हार जाओ तो एक बॉडी को सिग्नल जाता है कि अभी पैकअप कर लो। ठीक है, अभी निकलने का टाइम आ गया, तो सेल्स को मैसेज जाता है। और अगर आप मेंटली कॉन्फिडेंट हो तो वो सेल्स जो है फिर से काम पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी 3rd हाउस इस कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। ठीक है, आप अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया किसी बीमारी में तो उसका 3rd हाउस एक्टिवेट आप कर सकते हो। अब वो कैसे करना है हम
देखेंगे, ठीक है। वो जब एक्टिवेशन का पार्ट आएगा तब हम देखेंगे कि इनको एक्टिवेट कैसे करना है, ठीक है। अभी अनफेवरेबल हाउसेस कौन से डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में, सबसे पहला तो है सिक्स हाउस, ये होता है सिकनेस का और डिजीज का, ठीक है। एट्थ हाउस होता है सर्जरी का, एक्सीडेंट का, डेंजर का, क्रॉनिक डिजीज का, पेन, सफरिंग, ठीक है। सारी बढ़िया बढ़िया चीजें एट्थ हाउस के अंदर है। उसके बाद में ट्वेल्थ हाउस है वीकनेस का, हॉस्पिटलाइजेशन का, और हॉस्पिटलाइजेशन ना भी हो तो व्यक्ति बेड रिडन भी हो सकता है, घर पे ही बेड पे लेट सकता है एक एक साल, दो दो साल, जब ऐसी कंडीशन आती, ठीक है। और उसके बाद में फोर्थ हाउस क्यों, क्योंकि जो हीलिंग का जो हाउस है फिफ्थ हाउस, उसको वो नेगेट करता है, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये फोर्थ हाउस जो है वो अनफेवरेबल है, ठीक है। इस चीज में किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे बाधक हाउस के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। अभी जितने भी मूवेबल लगन है, ठीक है, हमको पता है कि मूवेबल लगन कौन से है। सबसे पहला एरीज यानी मेष राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, यहाँ पे लिब्रा तुला राशि, और कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। 1, 4, 7, 10 ये लगन की बात चलो यहाँ पे, हाँ लगन, नहीं तो आप पकड़ोगे मून की राशि, ठीक है। लगन, जिसका भी मूवेबल लगन है उसके लिए 11th हाउस जो है वो बाधक है। बाधक यानी क्या, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 11th हाउस उसके लिए नेगेटिव है सारे कॉन्टेक्स्ट में, ये सिर्फ डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, बाकी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ठीक है। तो जो मूवेबल लगन है उनके लिए फेवरेबल हाउस कौन से है, 1, 5 और 9, बस ये तीन ही उसके लिए फेवरेबल हाउसेस है। इसमें 11th हाउस जो है वो अनफेवरेबल हाउसेस में काउंट होगा। दिख रहा है आपको? तो ये हाउस जब भी दशा में आएगा, आप तो सोच रहे हो कि भाई हीलिंग मतलब फास्ट रिकवर होगी, पर ऐसा नहीं है। ये उल्टा और प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स में और इजाफा करेगा। तो ये कहीं से भी मूवेबल लगन के लिए 11th हाउस जो है डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में फेवरेबल हम इसको नहीं पकड़ेंगे, उल्टा इसको हम पकड़ेंगे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ये अनफेवरेबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दशा है, मरकरी की दशा है, यहाँ पे 1, 6, 8, इसका मतलब क्या है, क्या ये डिजीज दे रहा है? यस। ठीक है। क्या ये सिंपल डिजीज दे रहा है या क्रॉनिक डिजीज दे रहा है? क्रॉनिक। क्रॉनिक दे रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबलॉट लेवल पे हमको पता है कि टेस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6, 8, 11 आ रहा है, तो ये 11वां हाउस यहाँ पे रिकवरी देगा इनको? नहीं देगा ना। तो ये मूवेबल लगन है, इसके लिए अगर मान लो उनकी दशा अगर ये है, तो ये कहीं से भी 11th हाउस उनको हेल्प नहीं कर रहा है, उल्टा और प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अभी मान लो ये ऐसी दशा है, यहाँ पे 1, 5, 9 आ रहा है, ठीक है। अभी 1, 6, 8 है, इसका मतलब क्या है, डिजीज तो होगी, क्रॉनिक डिजीज होगी, ठीक है। पर ये व्यक्ति डिवाइन ग्रेस से तुरंत हील हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस हीलिंग का है और वो सिक्स को भी नेगेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी दशा हो तो ये व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसी दशा हो तो ये और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है सबको? किसका लगन है यहाँ पे मूवेबल लगन है? मेरा। निमा जी आपका है? यस। तो डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में ये आपको कहीं से भी हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। ये उल्टा और ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा, तो हमको ये बात ध्यान में रखनी, ठीक है। अभी की मेरी जो अंतरदशा गई ना, हाँ, वो वीनस की थी, उसमें 3, 11 और मून है ना, वो फोर्थ में बैठा है नक्षत्र गण। okay. तो यही दशा में, वीनस की अंतरदशा में ही मेरा ऑपरेशन वगैरह सब हुआ ना। हाँ, तो 11th हाउस भी एक्टिवेट था ना आपका? हाँ ना। यस 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 यस। तो वो हमको कहीं से भी रिलीफ देने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको पूछेंगे लोग कि भाई ठीक कब होगे, तो 11वां घर देख के मत बोल देना कि भाई ठीक हो जाओगे जल्दी, ठीक है। वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, उसको पॉजिटिव हाउस में हमको गिनना ही नहीं। क्लियर है यहाँ पे? तो मूवेबल लगन के लिए सिर्फ फेवरेबल हाउसेस कौन से हैं, 1, 5, 9, और अनफेवरेबल कौन से है, 4, 6, 8, 11, 12, ये अनफेवरेबल हाउसेस है उसके लिए। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। हम फेवरेबल हाउस में 1, 5, 9 को गिन रहे हैं अगर, हाँ, तो अगर किसी का जुपिटर फर्स्ट में बैठा है तो वो 5वीं और 9वीं दृष्टि देखेगा, तो वो हम काउंट करेंगे इसमें? नहीं, इसमें दृष्टि हम काउंट नहीं करेंगे निमाज। नहीं करेंगे ना? नहीं। जो दृष्टि जो है ना, वो कहीं ना कहीं मान लो कहीं पे दृष्टि दे रहा है जुपिटर पराशरी के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं हिडन हाउसेस के रूप में वो हाउसेस आ जाएंगे आपको,
ओके। पर अगर नहीं आ रहे तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि केपी के वक्त हम केपी ही करेंगे पूरा। ठीक है, तो इसमें दृष्टि हमको बिल्कुल भी नहीं लेना। अभी आता है फिक्स्ड लगन के बारे में। ठीक है, तो हमको पता है कि फिक्स्ड लगन कौन से है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। ठीक है, ये जो चार है ये फिक्स्ड लगन है। ये लगन लगन यानी फर्स्ट हाउस। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। यहाँ पे जो भी राशि होगी उसी को हम लगन बोलते हैं, और उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई लगन मूवेबल है या फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2, 5, 8, 11 जैसी राशि आ रही है लगन में, ठीक है, तो इसके लिए 9th हाउस जो है वो बाधक है। ये कहीं से भी उसके लिए डिवाइन ग्रेस नहीं लाने वाली, ये उसको ऑल्टा और प्रॉब्लम में डालने वाली और ऑब्स्ट्रक्शन में डालने ही वाली है, 100% डाली। ठीक है, अभी फिक्स्ड लगन जो है उनके लिए फेवरेबल हाउसेस कौन से रह जाते हैं, खाली 1, 5, 11। यहाँ से 9 हमारा उड़ गया। ठीक है, अभी अनफेवरेबल हाउसेस कौन से हैं, 4, 6, 8, 9, 12। ठीक है, तो ये जो हाउसेस है ये अनफेवरेबल है फिक्स्ड लगन वालों के लिए। किन किन के यहाँ पे लगन फिक्स्ड लगन है, किसका है फिक्स्ड लगन? मेरा है सर। जयश्री जी आपका है। ठीक है, तो 9th हाउस डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी हमको हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बाकी कॉन्टेक्स्ट में जरूर करेगा, नहीं तो आप सोचो कि 9th हाउस हमारे लिए खराब है। ठीक है, सिर्फ डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में हमको इसको देखना है। अभी मान लो यहाँ पे मरकरी की दशा है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे 1, 6, 8 यानी क्या है कि क्रॉनिक डिजीज दे रहा है, और यहाँ पे 6, 8, 9। अभी फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि यहाँ पे सिर्फ 6 और 8 है, 9th हाउस कहीं पे है भी नहीं, तो क्या क्रॉनिक डिजीज देने वाला ये? यस। क्रॉनिक डिजीज देगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 9 जुड़ गया, तो ये उसकी इंटेंसिटी ना और भी बढ़ा देगा ज्यादा जब 9th हाउस आएगा। क्लियर है? यस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मान लो पहले सिर्फ 6, 8 था तो 80% प्रॉब्लम आ रही थी, 9th हाउस जब आएगा तो 100% प्रॉब्लम आएगी, मतलब ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी इंटेंसिटी बीमारी की। ठीक है, तो ऐसे रोल करता है बाधक हाउस। अभी मान लो यहाँ पे ये दशा है, इस दशा में क्या वो जल्दी रिकवर होगा? सब आंसर करो जल्दी। यस। यस। ठीक है, तो ये अगर ऐसी दशा हो तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 1, 5, 11 का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे व्यक्ति बीमार नहीं होगा, व्यक्ति तो बीमार 100% होगा, पर वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, अपने को यहाँ पे मतलब महादशा जो दशा चल रही है उसका अपने देख रहे हैं या फिर 6 का जो देख रहे हैं? ये दशा का चालू है। ओके। दशा के केस में हमको देखना है। ठीक है, बाधक हाउस सिर्फ दशा, इसीलिए मैं बोला कि मान लो मरकरी की दशा अगर आई हो तो। ठीक है, 6th कस्पल सबलॉर्ड का हम आगे देखने वाले, पर अभी सिर्फ बाधक हाउस का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम सिर्फ मान लो ऐसी महादशा है, मरकरी की महादशा है, तो व्यक्ति की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएगी जब 9th हाउस होगा। क्लियर है? यस। तो ये सिर्फ महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, बस ये तीनों के लिए ही देखना है हमको बाधक हाउस का। अच्छा, क्या अजय श्री जी ने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब आता है कि ड्यूल लगन कौन से होते हैं। ठीक है, द्विस्वभावी राशि। अभी यहाँ पे अगर लगन में जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस ऐसी अगर राशियां हो लगन में, ठीक है, इसको ड्यूल राशि हम बोलते हैं, तो उस केस में 7th हाउस जो है वो बाधक होता है ड्यूल लगन वालों के लिए। किसका लगन है ड्यूल लगन हमारे इसमें? मेरा है। ओके, ठीक है, तो आपके लिए 7th हाउस कहीं से भी डिजीज के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, ये अच्छा हुआ 5 और 11 नहीं इनके लिए, वो इनके लिए अच्छा होगा, पर अगर 7th हाउस अगर आ रहा है दशा में तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम और बढ़ाएगा। ठीक है, तो जिनका भी ड्यूल लगन है उनके लिए फेवरेबल हाउसेस 1, 5, 9, 11, और अनफेवरेबल हाउसेस उनके लिए कौन से 4, 6, 7, 8 और 12, ये इनके लिए अनफेवरेबल हाउसेस है। ठीक है, एग्जाम्पल की मान लो ऐसी दशा अगर किसी की आ रही है, ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या ये क्रोनिक डिजीज दे रहा है व्यक्ति को। यस। ठीक है,
यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज दे रहा है और सबलॉर्ड भी उसको कंफर्म कर रहा है, ठीक है, कंफर्म कर रहा है सबलॉर्ड भी, उसको हरी झंडी दे रहा है कि यस इसको क्रॉनिक डिजीज तो हम दे के ही रहेंगे, ठीक है। पर अभी यहाँ पे 7th हाउस भी ऐड हो गया, अभी यहाँ पे ऐड हो गया 7th हाउस, तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ा देगा ये, ठीक है, ये और भी परेशानी में डालने वाला है। अब मान लो ऐसी दशा है, तो यहाँ पे बीमारी तो दे रहा है नक्षत्र लॉर्ड, हमको पता है कि रिजल्ट जो है सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड देता है और सब लॉर्ड कंफर्म करता है, फिर टेस्ट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 5, 9, 11 ये फेवरेबल हाउसेस आ रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा। तो ये व्यक्ति बीमार तो होगा, पर ये व्यक्ति बहुत फास्ट रिकवरी होगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे अगर नंबर्स आ रहे तो इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं, ये नंबर्स ऐसे वो जयश्री जी ने पूछा हर दशा में देखने हैं ना। दशा में सिर्फ, अभी दशा पे हम आएंगे कि डिजीज डायग्नोस कैसी करनी है, पर ये बाधक का हमको सिर्फ दशा पे ही अप्लाई करना है। महादशा में अगर मान लो 7th हाउस आ रहा है और महादशा बीमारी दे रही है, तो कहीं ना कहीं बीमारी और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। डाउट्स हो ना तो क्वेश्चन पूछ लेना, तो आगे की चीजें क्लियर होगी, नहीं तो आगे की भी नहीं होगी। अब हमने बाधक हाउस का सबको समझ में आया? कोई डाउट बाधक हाउस के केस में? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक। तो बाधक हाउस का सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि बाधक यानी ऑब्स्ट्रक्शन, और ये डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में जब भी दशाओं में आएगा, किसी भी दशा में, वो हेल्थ गिविंग मतलब डिजीज गिविंग नंबर्स के साथ, मान लो 1, 6, 8 के साथ, 6, 8 के साथ ये बाधक हाउस भी जुड़ जाता है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ठीक है। ये कहीं से भी हमको हेल्प नहीं करने वाला। और आप जनरली देखोगे जब भी क्रॉनिक डिजीज होती है तो बाधक हाउस आपको मिलेगा ही मिलेगा वहां पे। अब फर्स्ट सीएसएल हमको पता है कि हमारी बॉडी का होता है, हमारा खुद का होता है, ठीक है। फर्स्ट सीएसएल हमको बताएगा ओवरऑल हेल्थ कंडीशन के बारे में, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन और बॉडी के बारे में, ठीक है। तो एक बार हम सिर्फ एक एक हाउस देखेंगे, फिर बाद में हम जॉइंटली देखेंगे कि क्या सिग्निफाई करता है। अगर फर्स्ट सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, ये फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस सिग्निफाई करता है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है वो कि हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रहेगी, ठीक है। फर्स्ट सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड अगर 6th हाउस को शो कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई बीमारी रहेगी, ये व्यक्ति इन्फेक्शन को सस्पेक्टेबल रहेगा और इसकी जो इम्यूनिटी वो वीक रहेगी, ठीक है। फर्स्ट सीएसएल अपना अपना चार्ट देखो, मतलब खोलना हो तो खोलो, आज तो बोलूंगा मत खोलो किसी और का देखना, ठीक है। और अगर आपको पता है कि डिजीज है तो देख सकते हो, और अगर किसी और का लेके बैठ सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन, फर्स्ट सीएसएल का नंबर्स पहले देखना है कि नक्षत्र लॉर्ड के नंबर से देखना है? फर्स्ट सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड, तो फर्स्ट सीएसएल अगर अनटेनेंटेड है तो तो दोनों उसके के भी नंबर लेंगे, तो दोनों के नंबर्स देखेंगे। ये इधर रूल हमारा आगे सब तरफ सब अप्लीकेबल तरफ होगा, सेम काम करता है। सेम सेम सेम। अगर अनटेनेंटेड है तो उनके भी हाउसेस हम काउंट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड अगर 8th हाउस शो कर रहा है, ठीक है, म्यूट कर लेना माइक। फर्स्ट सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड अगर 8th हाउस शो कर रहा है, तो ये डेंजर टू बॉडी शो करता है, एक्सीडेंट्स को शो करता है, इंजरीज को शो करता है, सर्जरी को शो करता है। और अगर उसकी जो बॉडी में वो कहीं ना कहीं पेन रहेगा, मतलब ये व्यक्ति आपको कंप्लेंट करता हुआ मिलेगा कि यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, दबा के दो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं बॉडी में पेन रहता ही रहता है, छोटा मोटा पेन, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही पेनफुल रहेगी, पर कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दुखता ही दुखता है, ठीक है। अब फर्स्ट सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड अगर 12th हाउस शो कर रहा है, तो ये वीकनेस इन बॉडी शो करता है, थोड़ी वीकनेस रहेगी बॉडी में और हॉस्पिटलाइजेशन भी शो करता है, ठीक है। अभी ये तो हाउसेस हमने देख ली, पर यहाँ पे एक अलाइनमेंट की बात आती है, ठीक है। अगर मान लो किसी के 1, 6, 8, 12 है, तो ये व्यक्ति हमेशा कंप्लेंट करता हुआ मिलेगा आपको ये केसेस में। पर अगर कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, 8th हाउस का ही काम कर रहा है, 6th हाउस का ही काम कर रहा है, या फिर डॉक्टर हो, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अगर इन हाउसेस के साथ वो दोस्ती बना ले। क्लियर यहाँ पे? और ये फर्स्ट सीएसएल जो है ये एक शॉर्ट फिल्म है, ये आपको पूरी लाइफ की स्टोरी बता देगा एक लाइन में, कि आपकी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा किन हाउसेस के साथ आप जुड़ के रहने वाले हो, इनसे आप भाग ही नहीं सकते।
ये आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। मैंने ना मेरा चार्ट देखा अभी, फर्स्ट CSL है ना 12th नंबर के अलावा 11 और 12th के अलावा कोई नेगेटिव नंबर दे ही नहीं रहा, हाँ, तो मुझे कमजोरी की बीमारी ज्यादा रहती है, सही यस यस समझ सकते हैं ना? यस 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 यस, थोड़ी सी वीकनेस रहेगी 6th बॉडी। 8 हाँ 6th 8 का है ही नहीं उसमें। हाँ, 6th 8 है ही नहीं, पर यहाँ पे अभी हमारा 6th हाउस बाकी है, Yes. 6th CSL हमारा देखना अभी बाकी। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन और बॉडी की कंडीशन है, डिजीज की नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम बॉडी और ओवरऑल हेल्थ उसके बारे में देख रहे हैं। अभी जब 6th CSL देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं वही सोचूं कि मैं बीमार तो रहती हूँ, दिखता तो नहीं हाँ। फर्स्ट हाउस में। यस यस यस, सर फर्स्ट CSL इन 8th हाउस, डेंजर टू बॉडी मतलब एक्सीडेंट इंजरी वगैरह यही ना? हाँ 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 हाँ, डेंजर टू बॉडी का मतलब वही हुआ ना? यस यस यस, कहीं ना कहीं मतलब एक्सीडेंट हो जाना, कहीं सीढ़ियों से गिर जाना, अचानक कुछ तो हो जाना, पर उसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत डरावना कोई तो चीज़ होगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ऐसा मान के चलो कि एक्सीडेंट जैसे कोई जा रहे हो और एकदम से पैर फिसल के फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बॉडी को डेंजर रहता है। क्लियर है? यस। एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए रेमेडी के तौर पे भी एस्ट्रोलॉजी कर लो, बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाएगी आप। ठीक, अब यहाँ पे फर्स्ट सी, अभी इसको पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ये बहुत मतलब ध्यान से इसको ये करना है, आपको सुन के इसको अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट CSL जो स्क्रिप्ट है, हमारी स्क्रिप्ट क्या होती है आपको पता है कि फर्स्ट CSL मान लो मरकरी है, उसका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, ठीक है, तो ये हमारी तीनों जो प्लैनेट्स ये स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट CSL स्क्रिप्ट विल टेल अबाउट ओवरऑल हेल्थ, बॉडी कंडीशन, इंटेंसिटी ऑफ डिजीज, ठीक है। फर्स्ट CSL स्क्रिप्ट विल नॉट टेल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डिजीज ही विल सफर फ्रॉम, मतलब ये सिर्फ ओवरऑल हेल्थ कंडीशन के बारे में बोलेगा, बॉडी के बारे में बोलेगा, पर कौन सी बीमारी होगी, ठीक है, ये नहीं बोलने वाला फर्स्ट CSL। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे सिर्फ फोकस करना है कि नक्षत्र लॉर्ड क्या क्या हाउसेस शो कर रहा है। फर्स्ट CSL का जो नक्षत्र लॉर्ड है, जैसे ये केस में ये किन किन हाउसेस को शो कर रहा है ना, हम बस उस पे ही फोकस करेंगे। यहाँ पे प्लैनेट से कोई लेना देना हमारा, मतलब प्लैनेट के साथ रिलेट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे 8-8 घर अगर आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, ठीक है, यहाँ पे सबके सभी हाउसेस ले लिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि हम जनरली 2-3 हाउसेस लेते हैं, बाकी आपको लगता है कि अभी तो इतने सारे हाउसेस आ गए तो हम क्या उसको फिगर आउट करेंगे, और वहाँ पे सोचने वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप ये पढ़ना इसको। अगर अभी हम डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं ना कि भाई डिजीज जो है ये बॉडी की कंडीशन कैसी होगी, ठीक है, और इसकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी होगी, तो हमको सिर्फ फोकस करना है इन 3 हाउसेस पे, बाकी हाउसेस से हमको कोई लेना देना ही नहीं है, हमको दिखना ही नहीं चाहिए वो। जैसे अर्जुन को बोला था कि आपको क्या दिख रहा है, तो उसने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ आंख दिख रही है, बाकी लोग बोल रहे थे मुझे झाड़ भी दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अभी हमको सिर्फ ये जो है ये आंख ही दिखनी चाहिए 6 से 12, बाकी हाउसेस हमारे लिए मीनिंगलेस है, उनको इंटरप्रेट करना ही नहीं हमको। क्लियर है यहाँ पे? तो हमको सिर्फ 6, 8 और 12 बस इनको ही देखना है, क्या दिख रहे हैं क्या, बाकी ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो कि ये प्यारीलाल है, प्यारीलाल की कुंडली है, और प्यारीलाल का फर्स्ट CSL यहाँ पे मरकरी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई शरीर कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी, ठीक है, और बीमारी की इंटेंसिटी कैसी होगी, छोटी मोटी होगी या क्रॉनिक होगी, ये आपको पूछ रहा है अभी प्यारेलाल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बोलो कि कौन सा हाउस आपको दिख रहा है, सिर्फ 6th हाउस दिख रहा है हमको, तो इसका मतलब क्या है, कुछ एक्सीडेंट हो गया। गलती कर रहे हो आप, 8th हाउस होता है एक्सीडेंट का, ओके यस यस यस, हमको स्पेसिफिक होना है, स्पेसिफिक। 6th हाउस किस चीज का है, डिजीज का है, ठीक है। क्या ये क्रॉनिक डिजीज शो कर रहा है, नहीं नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो छोटी मोटी बीमारी चलती रहेगी लाइफ में। क्लियर है यहाँ पे? यस अभी यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे 6th हाउस और 8th हाउस, इसका मतलब क्या है, इंटरप्रेट करो आप। क्रॉनिक कोई
क्रॉनिक Yes. मतलब क्रॉनिक क्रॉनिक हाँ देखो, 8th हाउस क्रॉनिक, 6th हाउस बीमारी। बीमारी जो है वो क्रॉनिक Chronic बीमारी होगी। होगी जब भी होगी, और ये कब होगी, जब दशा ऐसे आएगी। ठीक है, अब ये ऐसा मान लो ये योग है, ये संचित कर्म है, ये कभी ना कभी तो छूटेगा। वो कब छूटेगा, जब दशा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज शो कर रहा है। अभी यहाँ पे आपको हाउसेज में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे इतने सारे हाउसेज लिए हमने, पर कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक है, तो भले ही 12 के 12 घर आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको, सिर्फ तो 6 नहीं हो 8 हो। हाँ है ना एग्जाम्पल यहाँ पे जयश्री जी, वो भी लेंगे आप। ठीक है, तो अब मुझे बोलो, यहाँ पे तो लगभग सारे हाउसेस आ गए, इस केस में क्या होगा बोलो, योग क्या बनते हैं इनके? इसमें क्रॉनिक डिजीज और हॉस्पिटलाइजेशन होगा। यस, डिजीज क्रॉनिक भी होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, या तो फिर बेड रिडन होगा कभी ना कभी। हाँ, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर रहेगा, ये दशा के हिसाब से चलेगा फंडा। जब दशा आई, मान लो 2 महीने के लिए पीडी आई कोई, 2 महीने के लिए बेड रिडन रहेगा, या फिर अंतरदशा आ रही है मान लो 6-8-12 की, तो साल भर ही बेड रिडन रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ ये बेड पे सोता रहेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ योग देख रहे हैं कि भाई योग है बस। अब जैसे जयश्री जी ने बोला कि अगर 8th हाउस हो तो क्या होगा बोलो? एक्सीडेंट, सडनली कुछ छोटा मोटा कुछ भी सडनली कुछ हो जाएगा। एक्सीडेंट्स हो गए। ठीक है, और बॉडी में क्या रहेगा? पेन, पेन रहेगा। ठीक है, पेन रहेगा, कुछ ना कुछ हाथ बोलते दर्द हैं ना, रहेगा, दर्द। हाँ दर्द होगा। वो बोलते हैं ना कि यार, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं पैर दबा दे, पीठ दबा दे, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस उनका होता ही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 12th हाउस लिया है, तो क्या है, क्या बोल रहा है ये? हॉस्पिटलाइजेशन, वीकनेस रहेगी। वीकनेस रहेगी। ठीक है, वीकनेस डिप्रेशन भी रहेगी, रह सकता है ना, डिप्रेशन भी रह सकता है, वीकनेस भी रह सकती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट सीएसएल की बात चल रही है यहाँ पे, क्लियर है ना सबको? यस यस। तो कंफ्यूज मत होना। अभी मान लो ये दशा है, इस केस में क्या होगा? एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। यस, एक्सीडेंट्स की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होगा। यहाँ या पे कोई pain बीमारी की का वजह कहीं से। पे भी कनेक्शन नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं बन रहा। ठीक है, या कुछ पेन की वजह से बेड रिडन होना। यस यस ऐसा। यस यस यस। ठीक है, तो हमको क्रिस्टल क्लियर रहना है। 6th हाउस का काम 8th हाउस नहीं करने वाला, 8th हाउस का काम 6th हाउस नहीं करने वाला। ठीक है, जो हाउस वही रिजल्ट देगा जिसका वो है। 8th हाउस पेन का है, एक्सीडेंट्स का है। ठीक है, ये फ्रैक्चर होना ये ज़्यादातर कब होता है? 8th हाउस आया तभी होता है, एक्सीडेंट्स, फ्रैक्चर्स। ठीक है, और इतने सारे हाउसेस देख के कंफ्यूज मत होना कि अभी हम इसको क्या इंटरप्रेट करें। अभी यहाँ पे मैंने इसलिए इसको येलो किया है ताकि आपका फोकस सिर्फ इस पे हो। ये बाकी की जो नंबर है हमारे लिए क्या है? इररिलेवेंट है, कुछ काम का नहीं है। कुछ काम की नहीं है। जैसे शादी के केस में हमको 7th हाउस, 2nd हाउस, 11th हाउस काम के, बाकी 12 के 12 घर अंदर हमको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो हमने लिया पूरा नेगेटिव एग्जांपल्स। ठीक है, कि भाई हेल्थ कंडीशन जो है वो खराब रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं हम। अब यहाँ पे मान लो कि ये जो मरकरी है प्यारे लाल जी का फर्स्ट सीएसएल है। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कि भाई मेरी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी है। ठीक है, और मेरा जो बॉडी है वो कैसी है, वो पूछ रहे हैं आप। ठीक है, अब मुझे बोलो कि इनका क्या हाल होगा। फर्स्ट सीएसएल उनका मरकरी, नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है। यहाँ पे आपको 6-8-12 जैसे हाउसेज दिख रहे हैं, नहीं, तो इनकी ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी है? अच्छी और अच्छी है, और कुछ भी होगा तो रिकवरी के लिए हो जाएगी। यस यस, इनकी हेल्थ कंडीशन बढ़िया है। ठीक है, कहीं से भी नेगेटिव हाउसेस नहीं है, उल्टा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो ऐसी अगर ये फर्स्ट सीएसएल में 11th हाउस है, तो इस केस में क्या होगा? अच्छी कंडीशन अच्छी है। ठीक है, इस केस में भी अच्छी है, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन अच्छी रहेगी। इस केस में नहीं, लेकिन हम लगन के ये तो अकॉर्डिंग बहुत अच्छी देखेंगे। है। हाँ, ये सेकंड का जो एग्जांपल है उसमें अगर लगन है, मूवेबल है, तो फिर हम 11th को अच्छे में काउंट हाँ थोड़ी हाँ, ये तो हम जनरल ले रहे हैं, पर अभी जब आपके सामने कुंडली आएगी तो आपको लगन चेक करना है। ठीक है, ओके। तो लगन चेक करके ही आपको सब सारी चीजें उनको प्रिडिक्ट करनी है। अभी इस केस में क्या है? अच्छा है, हेल्थ कंडीशन कैसी है? बढ़िया। ठीक है, ये दो अच्छे हैं या तीसरा वाला अच्छा है? पहले वाला
यहाँ पे तो एक ही पॉजिटिव आ रहा है ना, यहाँ दो दो आ रहे हैं। तीसरे वाला तीसरे वाला ज्यादा फेवरेबल है। नहीं ठीक है। अकॉर्डिंग वो साइन में चल रही है। नहीं नहीं नहीं, अभी साइन भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 5th आ रहा था, 11th आ रहा था, यहाँ पे दोनों अच्छे अच्छे हाउसेस आ रहे हैं। ठीक है, अभी हर लगन के लिए हम एग्जांपल नहीं ले सकते, ये ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। जब आप चेक कर लोगे तब वो हाउस को आप अवॉइड करोगे, बाधक हाउस। ठीक है, ये धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे बोलो फर्स्ट सीएसएल किसका, ये मरकरी है, ये एग्जाम्पल में इनका ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसा होगा? डिजीज होगी बट Body जल्दी में pain रिकवरी है। हो जाएगी। बॉडी में पेन रहेगा। इन कैसे रहेगा बोलो? पेन तो इन नहीं रहेगा जयश्री जी। सॉरी सॉरी Eight एट्थ thousand वाला नहीं। है सॉरी। तो क्या होगा बोलो? छोटी मोटी डिजीज होगी। हाँ, छोटी मोटी डिजीज भी होगी पर बंदा जी। रिकवर भी हो जाएगा। ठीक है, इस केस में बोलो Chronic. इसमें क्रॉनिक डिजीज होगी और रिकवर भी हो जाएगा। यस, छोटी बीमारी क्रॉनिक होगी और रिकवर भी हो जाएगा जल्दी। ठीक है, अभी यहाँ पे तो देखो सारे के सारे घर ले लिए। अब बोलो इस केस में क्या होगा? क्रॉनिक भी होगी, Chronic हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा और ठीक भी हो जाएगा। यस यस सब कुछ होगा पर रिकवर भी हो जाएगा। यस यस यस। और इस केस में बोलो क्या होगा? इस केस में भी सब कुछ होगा और सब कुछ सही भी हो जाएगा। यस, इस केस में भी बीमारी क्रॉनिक होगी, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन होगा, पर हीलिंग भी होगी, फास्ट रिकवरी भी होगी। क्लियर है? अभी ये वाली केस अच्छी है या ये वाली केस अच्छी, कौन सी ज्यादा बेटर है? लास्ट वाली। लास्ट वाली, क्योंकि 11th हाउस इसमें एक और एक पॉजिटिव हाउस जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या अभी आपको इसमें? नहीं तो भले 12 के 12 जाने तो हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हमको सिर्फ इंटरप्रेट करना है यहाँ पे। कंफ्यूज नहीं होना, अरे 5th भी है 6th भी है, अभी क्या बोले, कुछ नहीं बोलना है भाई। तू बीमार भी होगा, क्रॉनिक होगी, पर तुम जल्दी ठीक हो जाओ, बस यही सिंपल सा उसका आंसर है। अभी हमारा फर्स्ट सीएसएल का जो चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट सीएसएल का जो चैप्टर है वो अभी खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना ये क्लास, हाँ, ध्यान को भटकाना मत। अब हम जंप कर रहे हैं 6th कस्पल सबलॉर्ड पे। सर जैसे पहले जो आप समझाए थे कि मूवेबल राशि हो तो 11 9 वो सब देखना है, और फिर कसमे अगर ये 11 आ रहा है और वहां भी अगर दिक्कत दे रहा है तो फिर यहाँ 11 दिक्कत देगा सर? नहीं 100% देगा ना, yes. 100%। ये 11th हाउस उनके लिए फेवरेबल है ही नहीं। ओके ठीक है, उनके लिए फेवरेबल नहीं है। ओके सर। हाँ, अब फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड तो हो गया हमारा, 6th कस्पल सबलॉर्ड की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, अभी 6th कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे हमने देखा था कि कहाँ देखा था लास्ट केस में, ये यहाँ पे, ये 6th कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे वीनस है। फिर हम वीनस की स्क्रिप्ट पे आए, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर। अभी वीनस की स्क्रिप्ट को हम एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे ये हमको डिजीज के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा 6th कस्पल सबलॉर्ड। और फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड क्या बता रहा था हमको? ओवरऑल हेल्थ कंडीशन और बॉडी के बारे में। ठीक है, ये जनरली हम सिर्फ देखते हैं, पर ज्यादातर हम डायरेक्टली जंप कहाँ करते हैं? 6th कस्पल सबलॉर्ड। ठीक है, तो 6th कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो भी हाउसेस सिग्निफाई करेगा उतनी इंटेंसिटी की बीमारी होगी। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे ये 6th कस्पल सबलॉर्ड है, अभी हम योग देख रहे कि भाई इनकी जो बीमारी है, बीमारी की योग कैसे है। छोटी मोटी बीमारी होगी, बीमारी क्रॉनिक होगी, और क्रॉनिक होके वो हॉस्पिटलाइजेशन होगा। ठीक है, ये 3 लेवल्स है, तो इसमें से कौन सी लेवल इनको भगवान ने गिफ्ट की है। ठीक, ये हम चेक करेंगे।